हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। जैसे कि मैंने इससे पहले की वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि हमारे घर में चल रहा है डेंटिंग पेंटिंग का काम, और आज ही ऊपर वाले कमरे हैं जो पेंट होने थे, और हमने जैसे ही सामान बाहर निकाला थोड़ी देर बाद बारिश का आना हो चुका था स्टार्ट, और बारिश धीरे धीरे काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है। उसके बाद मैंने आपको अपना रूम दिखाया जिसमें पेंट वाले भैया जो पेंट कर रहे थे, और काशवी थी वो अपने ही खेल में मगन थी दूसरे कमरे में बैठ करके। तो यहाँ पर वो कुर्सी और टेबल लगा करके लगी हुई थी खेल में, और दूसरी तरफ बारिश वो इतनी तेज़ हो आ चुकी थी कि सारा सामान है वो भीगने लगा था। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले कमरे में आ गई थी, तो वहाँ पर भैया ने जो दीवार पे मरम्मत करनी थी वो कर दी थी, और यहाँ पर दूसरे वाले कमरे में वहाँ पर भी जो मतलब दीवार पर सीलन थी वो हटा करके भैया ने उस पर पुट्टी खींच दी थी। तो यहाँ पर इस कमरे की भी मरम्मत हो चुकी थी, अब पेंट होना बाकी रह गया था। तो यहाँ पर एक भैया हैं वो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, और बारिश ने तो इतना काम ख़राब किया था कि सामान जो भी पड़ा हुआ था वो हमने ढकना पड़ा। और सामने जो ये दूसरी वाली छत पर जो ये खाट पड़ी है, ये वाली खाट, तो ये मतलब हवा इतनी तेज़ चलती है तो ये सारा कुछ उड़ करके अलग हो जाता है, और ये हमें जल्दबाजी में बारिश में ही अंदर खींच करके रखनी पड़ती है। इसकी क्लिप हम बना नहीं पाते क्योंकि बारिश एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है और मैं सारी भीग जाती हूँ, और भीग भी इतनी जाती हूँ बस बिल्कुल ऊपर से नीचे तक पानी में बिल्कुल तर हो जाती हूँ। तो उसके बाद ये उड़ करके जो अलग हो चले जाते हैं। उनकी तरफ रखा था सोफ़ा, तो मैं सोफ़े के ऊपर रखती हूँ क्योंकि एक साथ सारा सामान भी अंदर नहीं लिया जा रहा था, और घर पे कोई जेंट्स था भी नहीं ऐसे, और नहीं इतनी जल्दी क्योंकि अंदर काम भी चल रहा था तो अंदर करने का भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं इन सब को रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपने कपड़ों को थोड़ा सा निचोड़ती हूँ क्योंकि नहा मैं सकती नहीं थी, कपड़े नहीं चेंज कर सकती थी क्योंकि बारिश चली हुई थी, और क्या सामान अंदर रखना या कुछ उड़ जाए तो उसको रखना ऐसे पड़ जाए, उसके लिए मैंने इस वजह से कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसके बाद में जब बारिश थोड़ा सा कम हो जाती है मैं उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी। तो यहाँ पर दूसरा कमरा था, तो वहाँ पर जो नीचे भैया ने जो पुट्टी खींची थी तो उससे पहले जो दीवार से पपड़ी हटी थी उसको मैं पहले गोल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी तो फिर इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर गोल कर रही थी। तो यहाँ पर साथ में काशवी थी वो भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी। बच्चों का पता नहीं क्या रहता है, कूड़ा हो कोई मतलब कुछ भी हम कैसा भी काम करते हैं उसमें बच्चों को खेल ही सूझता है। तो यहाँ पर खेल बना करके काशवी है जो वो लगी हुई थी मेरे साथ में। तो यहाँ पर मैं जो जितनी भी पपड़ी दीवारों से निकली थी उसको मैं एक तरफ गोल करके और एक पिन्नी में भर करके अलग रख दूँगी, क्योंकि पिन्नी भरी हुई रहेगी तो वो कूड़े में डालने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं ये सारा जो कूड़ा होता है इसको ऐसे ही सारा धीरे धीरे करके गोल कर दूँगी, क्योंकि नहा करके आने के बाद उससे अच्छा है कि मैं उससे पहले ही इसको भर करके रख दूँ। तो इसको यहाँ पर, और पपड़ी वो है दीवार से निकली हुई सीलन की ज़्यादा ही थी। दीवार पे सीलन मतलब कि हर साल के हिसाब से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो इधर मैं काशवी को देख रही थी, मैं झाड़ू से कर रही थी तो वो डंडी से कर रही थी। तो मैं इसको डांट लगा रही थी कि मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन बच्चे हैं ना जो शैतानी पे आ जाते हैं तो वो मानते नहीं, और उल्टा मेरी तरफ उस डंडी को कर रही थी। तो यहाँ पर मैं जो पपड़ी होती है उसको ऐसे ही, काशवी थोड़ी सी साइड हट जाती है कहने से, तो उसके बाद मैं इसको गोल कर दूँगी। गोल करने के बाद एक जो यहीं पर इस एक थैली थी उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो सारा कूड़ा था उस थैली में डाल दिया था, और कूड़े को डालने के बाद उसके बाद मैं जा रही थी कपड़े चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर है मौसम था वो बिल्कुल ही मतलब ख़राब था, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी धूप की झलक दिखी थी। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैं भीग चुकी थी पूरी। उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ अपने
कपड़े। तो यहाँ पर चेंज करने के बाद मैं आ जाती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि भीगने के बाद थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी और ऊपर से फास्ट था। आज पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था, सिर्फ ये चाय पी थी। उसके बाद रात को ही थोड़ा सा खाना खाया था। तो यहाँ पर काश भी है, वो मेरे साथ रहती है। तो मम्मी भी आई थी। मम्मी यहाँ ऊपर आकर के यहाँ पर देख रही थी कि पेंट वाले भैया ने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पर मैं पी रही थी चाय और मम्मी देख रही थी उधर पेंट वाले भैया को। तो उन्होंने सिर्फ हमारी ये 3 दीवारें हैं जो वो ही की थी एक कमरे की, इनसे भी ज़्यादा काम नहीं हुआ था, क्योंकि इनमें से बीच में एक भैया है जो वो थोड़ी देर के लिए चला गया था। उसके बाद हम कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि समगाने वाला सामान तो कुछ था ही नहीं। तो शाम को हमें बनाया था हमने व्रत के लिए आलू का झोल और खीर पूरी और जो सत्यनारायण का प्रसाद था वो। तो यहाँ पर मैंने जो चावल हैं उनमें सीटी लगा दी थी खीर बनाने के लिए। तो यहीं पर दूसरी तरफ जो हमारा ये रेडियो रखा था ये बज रहा था, इसमें बज रहे थे भजन। तो काशवी थी यहाँ पर, काशवी जो नाच रही थी। तो काशवी का यहाँ नाच चल रहा था। तो दूसरी तरफ मैंने कुकर को साफ़ करके उसमें डाल दिया था तेल, क्योंकि मुझे लगाना था आलू के झोल में छौंक। तो मैं छौंक लगाने के लिए इसमें जीरे और सौंफ का छौंक लगा करके उसमें थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। हींग डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काट करके रख ली थी। तो टमाटर और हरी मिर्च का लगाऊंगी मैं इसमें छौंक लगा करके। तो मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। उसको चलाने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी हल्दी, नमक, मिर्च, अपने जो बेसिक से मसाले, बस यही, इससे अलग मैं और कोई मसाला नहीं डालूंगी। तो हल्दी, मिर्च और नमक डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मतलब कि चला दूँगी। चलाने के बाद हल्का सा पानी डालूँगी, बस जैसे कि टमाटर है वो तले में ना लगे। तो इसको चला करके उसके बाद मैं जब इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी आलू। और आलू जैसे ही मैं इसमें डाल दूँगी, आलू डाल करके फिर मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। चला करके फिर इसमें मतलब कि अपने टेस्ट के हिसाब से और जैसा हम खाना चाहेंगे तरी के हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और पानी डाल करके उसके बाद मैं लगा दूँगी कुकर का ढक्कन और कम से कम इसमें 4-5 सीटी में अच्छे से लगाऊँगी, जिससे कि आलू अच्छे से गल जाए और झोल जो है हमारा वो ढंग से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और पानी डाल करके कुकर का ढक्कन लगा करके उसके बाद मैं दूसरी तरफ इसको रख देती हूँ और यहाँ पर चढ़ा देती हूँ कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनानी थी पूड़ियाँ। तो कढ़ाई को मैंने साफ़ करके यहाँ पर रख दिया था। आटा जो है वो हमारा लग चुका था। तो दूसरी तरफ तेल को चढ़ा करके मैं लोई है जो वो तोड़ना स्टार्ट कर देती हूँ आटे से, क्योंकि आटा हमारा जो वो लग चुका था। तो इस तरफ हमारी कढ़ाई है जो वो गरम हो रही थी, दूसरी तरफ मेरी जो सब्ज़ी है उसमें सीटी आना स्टार्ट हो गई थी। और दूध हमारा आया नहीं था, नहीं पहले मैं खीर बनाती। तो यहाँ पर चावल मैंने वो निकाल करके अलग रख दिए थे और मैं पूड़ियाँ उतारनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने पूड़ियाँ पहले मैंने गाय की 4 पूड़ी उतारी थी। 4 पूड़ी गाय की उतारने के बाद फिर मैं उतारती हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए और कान्हा जी के भोग के लिए उतार करके फिर उसके बाद मैं मंदिर पर, जैसे कि आज पूर्णमासी थी तो मंदिर पर हम भोजन मतलब कि प्रसाद है जो वो घर का भेजते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैं मंदिर पर ले जाने के लिए खीर पूरी सब्जी वो रख दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाय की पूड़ी उतारी थी। तो दूसरी तरफ है जो वो मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैंने कुकर को उतार कर रख दिया था अलग और दूध को चढ़ा दिया था, दूध जो कि कड़ करके आ चुका था। तो दूसरी तरफ मैंने खीर बनने के लिए दूध को रख दिया था कुकर में, दूध को रख दिया था गैस पे और कुकर में जो सीटी है वो आ चुकी थी। तो उसको निकाल करके मैंने सब्ज़ी को अच्छे से चला दिया था। झोल है जो वो हमारा बन चुका था और दूध में मैंने जैसे कि हल्का सा उबाल आ रहा था तो मैंने उसमें डाल दिए थे चावल को डाल करके उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो इसकी गांठ रहती है उसको मसल देती हूँ और
चला करके फिर उसके बाद मैं जो पूड़ियाँ हैं, मैं गैस बीच में बार बार मैं मंदी करती रहती, तो उसमें डाले थे खीर में मैंने थोड़े से मखाने, काजू और किशमिश और थोड़ी सी इलायची है जो 4-5 इलायची वो कूट करके इसमें डाली थी। और सबसे लास्ट में डाला था मैंने थोड़ा सा केसर। तो यहाँ पर काजू भी मैंने डाल दिए थे, किशमिश भी डाल दी थी, और जो 4-5 थी इलायची, तो वो इलायची ले करके मैंने, तो उनको मैं दोबारा अलग से कूट करके इसमें डाल दूँगी। तो उससे पहले मैंने डाली थी इसमें खांड, क्योंकि हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने डाली थी देसी खांड। खीर बनाई थी जो हमने खांड को डाल करके ही बनाई थी। तो इसको डालने के बाद फिर मैं ले लेती हूँ 4-5 इलायची, उनको ले करके फिर उसके बाद मैं उनको कूट करके इसमें इलायची भी डाल देती हूँ। डालने के बाद दूसरी तरफ मैं अपनी जो पूड़ियाँ हैं उनको उतारना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो पूड़ियाँ हैं वो बन रही थी, क्योंकि गाय के लिए मैंने निकाल दी थी, उसके बाद मुझे कान्हा जी के भोग के लिए निकालनी थी। ये थी मेरी गाय की 4 पूड़ी। तो इनको मैं अलग इस पे खीर और प्रसाद रख करके अलग रख देती हूँ गाय के लिए। तो दूसरी तरफ पहले मैं अपनी कान्हा जी के भोग के लिए पूड़ियाँ बना करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर पर जाने के लिए 10-12 पूड़ियाँ अलग से रख दूँगी। तो वो पूड़ियाँ हैं वो मम्मी लेकर के जाती है। उस टाइम मैं क्लिप नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ ज़्यादा ही बिजी थी काम में। तो यहाँ पर मैं उसके बाद भी थोड़ी सी जैसे पूड़ियाँ हैं बना लेती हूँ। मम्मी है जो वो मतलब कि मंदिर के लिए प्रसाद है भोजन ले करके गई थी। तो आज थी शरद की पूर्णमासी। मम्मी बोल रही थी कि मुझे परिक्रमा भी दे करके आनी है गांव की। तो गांव की परिक्रमा लगाते हैं आज के दिन, क्योंकि आज थी शरद की पूर्णमासी। कहते हैं कि एक गांव की एक परिक्रमा लगाने से गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है, कि आज के दिन शरद की पूर्णमासी पर गांव की परिक्रमा लगाते हैं। और आज खीर इसलिए बनाते हैं, इस पूर्णमासी के दिन खीर बनाई थी, क्योंकि कहते हैं कि आज सफ़ेद मतलब भोजन में मीठा सफ़ेद होना चाहिए। और मीठे के साथ साथ ये होता है कि कहते हैं कि रात के टाइम खीर को थोड़ा सा चंदा की चांदनी में रखना चाहिए, कि आज के दिन अमृत बरसता है। और यहाँ पर डेजी और काशवियाँ वो कर लेती हैं भोजन। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। और उसके बाद हम भी अपना चंदा को अर्घ दे करके भोजन ग्रहण करेंगे। तो चंदा आज के दिन निकलता नहीं है, क्योंकि आज हो रही थी ज़्यादा बारिश और आसमान में छाए हुए थे बादल, तो इस वजह से चंदा हमें दिखाई दिया नहीं था। तो यहाँ पर दोनों बच्चे हैं वो खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। भोजन लगा था सभी को टेस्टी। तो उसके बाद हम भी 7 बजे का टाइम दे करके चंदा को अंदाजे से अर्घ दे देते हैं। उसके बाद हम भी भोजन कर लेते हैं, मैं और ममता हम दोनों भी खा लेते हैं। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरा व्लॉग कैसे लगा। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे।